आउसाम, आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान से जब आप पैसे ट्रांसफ़र करवाते हैं अपने ब्लॉक्ड अकाउंट में, तो उसके कितने तरीके हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पर सबसे चीपेस्ट तरीका कौन यहाँ सा पर है? सबसे चीपेस्ट तरीका और जो है सबसे आसान तरीका Feasible जिसमें फीजिबिलिटी आपकी सबसे ज़्यादा हो, वो कौन सा मेथड जो है वो मौजूद है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो नेशनल बैंक आई थिंक है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। उसके अंदर आपके पास ऑप्शन यही होता है कि आप नेशनल बैंक जाते हैं। मतलब सिर्फ और एनबीपी एक्सचेंज, नॉट नेशनल बैंक। वो एनबीपी से बिल्कुल रिलेटेड है। एनबीपी एक्सचेंज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वहाँ से आप जो है वो अपनी मनी यूरोज़ में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं किसी भी डॉइचे बैंक में या जो भी जर्मन बैंक अकाउंट आपने खुलवाया है। तो सबसे पहला मेथड तो ये है। एक और मेथड जो है वो है आपके मनी एक्सचेंजर्स। हर शहर में मनी एक्सचेंजर्स बैठे होते हैं जो आपको आपकी करेंसी पाकिस्तानी रुपीस को कन्वर्ट करके एक डिफरेंट करेंसी में दे रहे होते हैं। तो उनके पास भी ये फैसिलिटी मौजूद होती है कि वो ना सिर्फ करेंसी कन्वर्ट करके आपको दें, वो ट्रांसफ़र कर दें डायरेक्टली। आप जस्ट क्या करते हैं, अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स उनसे शेयर कर देते हैं और वो पैसे उस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन वो इस बात की कुछ फी भी तो लेते हैं ना? वो इस बात की फ़ी लेते हैं। आई थिंक 8640 यूरोज़ जब मैंने ट्रांसफ़र किए थे और मैंने यही मेथड यूज़ किया था, तो आई थिंक पाकिस्तानी 2000-3000 रुपीज़ थे और वो इतना एक्सपेंसिव नहीं था एज़ कम्पेयर टू द अमाउंट जो आप ट्रांसफ़र कर रहे थे। ठीक है ना, तो वो इतना ज़्यादा नहीं था। 5% जो टैक्स होता है वो भी लिया था उसमें? वो नहीं लिया था, वो बिल्कुल नहीं लिया था, क्योंकि आप जो है वो जस्टिफाई कर सकते हो, कह सकते हो कि ये मेरे वैसे भी अपने लिविंग एक्सपेंसेस हैं, तो आपकी एजुकेशन एक्सपेंसेस तो ये वैसे भी नहीं है, तो उसका बिल्कुल भी इशू नहीं हुआ। लेकिन इन माई केस जब मैंने ट्रांसफ़र किया था, मैंने एनबीपी एक्सचेंज यूज़ किया था। तो मेरे पास लाइक यूरो नहीं थे, मेरे पास PKR में कैश मौजूद था। मैं कैश लेके गई थी और क्या कहते हैं, मैंने उनको कैश दिया था और जो भी यहाँ का जो बैंक की जो डिटेल्स हैं वो मैंने फॉर्म के अंदर फिल कर दिया था। तो उन्होंने मुझसे कैश लेके यहाँ पे ट्रांसफ़र किया था और कोई 5% का जो टैक्स होता है वो भी नहीं था। और वहाँ से ट्रांसफ़र करने की एक और वजह ये भी थी कि मैंने ट्रांसफ़र करने से पहले एक दिन लगा के थोड़ी सी मार्केट रिसर्च की थी। मैंने देखा था कि सुबह से 1-2 घंटे लगा के कि कौन सा एक्सचेंजर के क्या कहते हैं यूरो रेट क्या है, तो उस हिसाब से जो बिकॉज थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो तो बिकॉज 9000 यूरो इज़ अ बिग अमाउंट। तो अगर आप थोड़ा सा भी किसी का भी 0.1 भी चेंज होता है तो आपके लिए वो लाइक 9-10,000 का आ जाता है डिफरेंस। तो मैंने 1-2 घंटे लगा के उस एरिया में जितने भी थे वो सारे मैंने देख लिए थे। उसके बाद एनबीपी का सबसे अच्छा था और उनके ये जो 5% टैक्स है ये भी उनका नहीं था। 5% टैक्स सुनने में छोटा लगता है, बट जब आप इसका 5% करा लेते हो तो रुपीज़ में इट्स अराउंड 50,000 रुपीज़। तो कोशिश करें आप ये वेस्ट ना करें और किसी ऐसे उसको यूज़ करें जिसमें आपको ये टैक्स ना देना पड़े। और कितने दिन में ट्रांसफ़र हुआ था? आई थिंक विद इन 2-3 डेज जो है वो पैसे पहुंच गए थे और मेरा डॉइचे बैंक का अकाउंट है तो उनका मुझे ईमेल आ गया था। सो आई थिंक आपको जिसका भी अकाउंट होगा फिनटेबा, डॉइचे बैंक, तो उनका आपको ईमेल आ जाएगा और वो वैलिडेट कर देंगे कि आपके पैसे यहाँ पे पहुँच गए। और एक और भी होता है ना, अच्छा, इसके अलावा बिल्कुल अब फर्स्ट ऑप्शन वापस याद रखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपका एनबीपी एक्सचेंज, सेकंड ऑप्शन हो गया आपके लोकल मनी एक्सचेंजर्स एंड थर्ड ऑप्शन है आपका फॉरेन करेंसी अकाउंट जो कि पाकिस्तान के तमाम बैंक्स ही आई थिंक फैसिलिटी ऑफर करते हैं। तो आप वो अकाउंट जब खुलवा लेते हैं तो आप अपने पैसे कन्वर्ट करवा कर मनी एक्सचेंजर से यूरोज़ कन्वर्ट करवा कर आप उसमें प्लेस करते हैं अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट में एंड देन डायरेक्ट ट्रांजैक्शन करते हैं और डायरेक्ट ट्रांसफ़र करते हैं अपने जो यूरोज़ हैं पाकिस्तानी बैंक अकाउंट से आपके जर्मन बैंक अकाउंट में। और ये अकाउंट ओपनिंग एक दिन में हो जाता है ना? यस, आई थिंक एक दिन में हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ओके। तो ये थे हमारे 3 ऑप्शंस पैसा ट्रांसफ़र करने के। होपफुली आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और होपफुली आप वो तरीका सेलेक्ट करेंगे जो सबसे ज़्यादा आपके लिए फीजिबल है। एक और चीज़ कि जब आप लोग ट्रांसफ़र करते हो तो आपके अकाउंट में जब आ जाते हैं तो उसके विद इन 4 to 5 डेज़ या फिर मैक्सिमम 1 वीक में आपको इनका क्या कहते हैं स्टेटमेंट आ जाता है ईमेल में। जर्मन वर्जन भी आता है और इंग्लिश वर्जन भी आता है। तो जब आप वीज़े के लिए जाते हो तो आप कोशिश करना दोनों प्रिंट करा लो, बिकॉज़ एक कन्फ्यूजन ये भी होती है आजकल के स्टूडेंट्स को कि जब आप वीज़े के लिए जाते हो तो आपको कौन सा वाला बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है। तो जो
पाकिस्तान वाला बैंक अकाउंट का जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ डीबी अकाउंट ओपनिंग के लिए चाहिए होता है, और यहाँ के बैंक अकाउंट का जो स्टेटमेंट है वो वीज़े के लिए आपको चाहिए होता है। सो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। सो एक बार आपका स्टेटमेंट आ गया और उसको आप अपने दीगर डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है ना आप जो है ना वीज़े के लिए आप जा सकते हो अप्लाई करने। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए